दोस्तों, आज मैं आपको एक बेहद डरावनी और अजीब घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ जो मेरे साथ 90s के दशक की शुरुआत में हुई थी जब मैं छोटा था। हमने हाल में ही एक वीडियो कैसेट प्लेयर खरीदा था जिसे लोग वीसीबी के नाम से भी जानते थे। जिन लोगों को वीडियो कैसेट प्लेयर के बारे में जानकारी नहीं है उन्हें मैं बता दूं कि उन दिनों की बात है जब वीसीआर और वीसीबी पूरी तरह से प्रचलन में थे, फैशन में थे, और इसके बाद ही वीसीडी, डीवीडी प्लेयर और लेजर डिस्क का दौर शुरू हुआ था। अब मैं मुख्य कहानी पर आता हूँ। मेरे पिताजी ने अपने ऑफिस के पास वीडियो पार्लर से हमारे पूरे परिवार के लिए कुछ वीडियो कैसेट्स खरीदी थी। सब कुछ खुशी खुशी चल रहा था, लेकिन अचानक एक रात मेरी जिंदगी की सबसे भयानक घटना घटी। मेरे माता पिता घर पे नहीं थे और मैं अपनी बड़ी बहन के साथ वीडियो कैसेट प्लेयर पर फिल्म देख रहा था। हम दोनों हंसी मजाक कर रहे थे और उन पुराने क्लासिक फिल्मों का आनंद ले रहे थे, लेकिन अचानक मेरी बहन को नींद आने लगी और वो अपने कमरे में जाकर सो गई। मैं कमरे में अकेला रह गया और चूंकि अगला दिन संडे का था, मैंने देर रात तक पिक्चर देखने के लिए मन बना लिया। रात का समय था और घर की चुप्पी को तोड़ने के लिए सिर्फ टीवी की आवाज थी। जैसे ही मेरी बहन सोने चली गई, मैंने वीसीआर में अगली कैसेट डालने के बारे में सोचा और दूसरी फिल्म देखना शुरू कर दिया। फिल्म के कुछ ही मिनटों बाद स्क्रीन पर एक अजीब सी चमक देखी। अचानक स्क्रीन ब्लैक हो गई और मेरे सामने एक स्क्रीन पर भयावह दृश्य उभर आया। टीवी स्क्रीन पर एक शैतानी चेहरा उभर आया। उसकी आंखें चमक रही थी और उसकी आंखों से खौलती हुई गर्मी नरक की आग जैसी दिखाई दे रही थी। उसका चेहरा बहुत ही उबड़ खाबड़, विकृत और रक्त से लाल था। उसकी मुस्कान इतनी बुरी थी कि ऐसा लगता था जैसे वह आपकी आत्मा को निगल जाना चाहता हो। उसके चेहरे के होंठ बुरी तरह से कटे फटे और तिरछे थे और उसकी हंसी एक ऐसा कर्कश स्वर पैदा कर रही थी जो आपके सीधे दिल को चीर देती थी। ये सब टीवी की स्क्रीन पे हो रहा था, लेकिन मुझे पता था कि ये उस फिल्म का हिस्सा नहीं है, ये कुछ और ही है। वो जो भयानक दृश्य था वो किसी फिल्म का हिस्सा नहीं हो सकता है। धीरे धीरे वह आकृति और भी भयानक रूप लेती चली गई और उसकी कर्कश हंसी मेरे कानों के पर्दों में सुई की भांति चुभने लगी। मैं भय और घबराहट से इतना सहम गया कि मेरे मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। बस मैंने मन ही मन में सोचा और एक सवाल किया कि कौन हो तुम? और उस आकृति ने मेरे मन ही मन किए सवाल को जैसे पढ़ लिया हो। उसने मुझे जवाब दिया, मित्र, जहाँ भी तुम जाओ, जहाँ भी रहो, मैं हमेशा तुम्हारे पीछे रहूंगा। जब भी मैं तुम्हारे सामने आऊंगा, तुम्हारा सहमा सा चेहरा, तुम्हारा ये डर हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। उसकी आवाज में एक ऐसी घृणा और डर था जो मेरे शरीर के अंदर कुछ इस तरह से घुस गई कि मेरी रीढ़ की हड्डी तक ठंडी पड़ गई। मैं अपने आप को अपनी जगह से हिला पाने में असमर्थ था। मैंने अपने दिल की धड़कनें महसूस की और मेरे पसीने की बूंदें धीरे धीरे मेरी पीठ पर चढ़ने लगी। मैं कांपते हुए किसी तरह वीडियो कैसेट प्लेयर को बंद किया और निकालने के लिए बढ़ा, लेकिन मेरे हाथ कांप रहे थे और ऐसा लगता था कि जैसे मैं काले जादू के घेरे में फंस गया हूँ। बड़ी हिम्मत और संघर्ष के बाद मैं कैसेट को निकालने में सफल हो पाया। कैसेट को निकालते ही मैं लगभग रोते हुए खिड़की के पास भागा और रात की ठंडी हवा को अपने चेहरे पर महसूस किया। लगभग 5-10 मिनट खिड़की पर खड़े होकर बाहर के लोगों को आते जाते देख मेरे दिल को थोड़ा शांति मिली। फिर उसको शायद एक वहम या बुरा सपना समझकर मैंने भूल जाने का प्रयास किया। इसके बाद मैंने उस कैसेट को अलमारी में रख दिया और कसम खा ली कि कभी उसे नहीं छूऊंगा। मुझे लगता था कि जैसे मैंने कैसेट को छुआ कुछ भी गलत हो सकता है। जब मेरे माता पिता घर लौटे तब तक मैं सो चुका था। सुबह उठने के बाद सबसे पहले मैंने अपने माता पिता को इस घटना के बारे में बताया। वो इसे एक पुरानी फिल्म की खराब क्वालिटी का असर मानते हुए हंस पड़े। सुबह का समय था, इसलिए उस समय मुझे भी ज्यादा डर नहीं लगा और मैंने भी इस बात को इग्नोर कर दिया और समय धीरे धीरे बीतता चला गया। लेकिन मुझे आज भी कभी कभी एक असामान्य ठंडी हवा का एहसास होता है और रात की चुप्पी में मुझे उस शैतानी चेहरे की पूरी मुस्कान
नजर आती है। मेरी बहन और मेरे माता पिता ने कभी ऐसा अनुभव नहीं किया, लेकिन वो कैसेट अब भी हमारे पुरानी अलमारी में पड़ी है, एक गहरी अंधेरी और ना खोलने वाले दरवाजे की तरह। कुछ दिनों पहले परसों बाद जब मैंने उस कैसेट को देखा तो मुझे डर लगा, कहीं वो शैतानी चेहरा फिर से जीवित होकर मेरे सामने ना आ जाए। क्या वो शैतानी चेहरा भी मेरे पीछे पड़ा है या वह एक डरावना सपना था, ये शायद केवल ईश्वर ही जानता है। लेकिन ये कहानी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, जिससे आप भी मेरे साथ अपनी राय शेयर कर सकें और मुझे बता सकें कि मुझे इस सिलसिले में आगे क्या करना चाहिए। और अगर आपके पास भी कोई कहानी है जिसको आप हमारे चैनल पे पॉडकास्ट करना चाहते हैं तो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। नमस्कार।